प्रफुल्लित हृदय से विश्व में विराजी हुई हमारी माता है बहनें, छत्रपति शिवाजी के मां जीजाबाई और आप सभी नारी शक्ति को। और जब मैं प्रणाम करता हूं योग ऋषि परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी जी महाराज रामदेव जी महाराज को, 200 करोड़ लोगों तक जिन्होंने योग पहुंचा दिया है, मैं बहुत प्रसन्न भावों के साथ आचार्य बालकृष्ण जी महाराज आज के युग के धन्वंतरी आयुर्वेद को बहुत आगे बढ़ाया है। एक मुट्ठी आटा 1985 की बात, साइकिल पर पीछे पीपा रखा है और कड्डी टांग दी है और जैसे ही जाने लगे एक बार तो साइकिल भी गिर गई। मैंने मन में कहा देख एक दो विघ्न बीच में हुआ मुझे उल्टा विश्वास, बाधाओं के भीतर ही तो कार्य सिद्धि करती है। वाह, कार्य सिद्धि परमात्मा की कृपा की सिद्धि। वो कहते हैं कि मूक होई वाचाल पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जहाँ सुकृपा सुदयाल द्रवई सकल कलिमल दहन। मैं युग भामाशाह, दानवीर भामाशाह, दानवीर कर्ण, जिनके तन मन और धन के सहकार से आपकी अपनी नारायण सेवा करीबन बहुत बेड है 1100 के आसपास, भगवान की कृपा है। ये हमारे ये देखिए, ओहो, ये ऐसा कृत्रिम हाथ जिस बच्चे के किसी भी दुर्घटनावश हाथ कट गया उसके ये हाथ पहना देते हैं। अपने कंधों को आगे करके जब ऐसे करता है तो ये स्प्रिंग से देखिए, ये और ये देखो, ये उंगली 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 फंस गया लाला। ये परमात्मा की कृपा है। आप और हम कल रामचरितमानस, कल साकेत में सुन रहे थे, प्रथम सुमित्रा भ्रांत हुई, फिर क्रम क्रम से शांत हुई, खड़ी रही महिली डोली, तब कौशल्या ही बोली, तब कौशल्या ही बोली। हे माते, छत्तीसगढ़ की बेटी राम जी की माता श्रीमती आदरणीय कौशल्या जी, और कितना समभाव है, कैकेयी के प्रति भी गुस्सा नहीं है। उनके पैर पड़ूंगी मैं, कह कर यही अड़ूंगी मैं, भरत राज्य की जड़ न हिले, मुझे राम की भीख मिले। भाई और बहनों, ये साकेत सुन करके पढ़ के हम अपना ही कल्याण करते हैं। कौशल्या माता जी ने कहा, जाओ तब बेटा वनहि, पाओ नित्य धर्म धनहि, घर में घर की शांति रहे, कुल में कुल की कांति रहे, कुल में कुल की कांति रहे। हम भाव से प्रणाम करते हैं। कौशल्या माता ने विदा दिया है। भगवान श्री रामचंद्र भगवान, छोटे भाई लक्ष्मण जी, जिन सीता जी ने कहा करो आज त्याग मेरा, सीता माता भी पधार रही है। सुमंत्र जी को दशरथ जी ने कहा इनको 4 दिन वन दिखा कर लोटा लाड़ा। आप सुमंत्र जी इनको आगे की तरफ प्रस्थान मत करवाना, मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। सुमंत्र जी महाराज ने कहा प्रभु अब आप लौट चलो। श्री राम भगवान ने कहा सुमंत्र जी
आप तो मेरे पिता समान है। 14 साल का वनवास, 14 साल का वनवास पूरा करके मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सुमंत्र जी पीछे लौट रहे हैं, घोड़े भी रो रहे हैं, सारी साय साय करती हुई, सारी निराशा आंखों के आंसू से सुमंत्र जी का पूरा मुंह भर गया। और जब दशरथ जी ने देखा क्या राम को नहीं लौटा पाए, लक्ष्मण जी सीता जी को नहीं ला पाए, धड़ाम होकर के दशरथ जी गिर पड़े। कौशल्य, कौशल्य, मेरे को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लगा था। एक दिन में जब जंगल में जा रहा था, मैंने कुछ पानी की आवाज सुनी, पानी की आवाज सुनी, सोचा कोई शेर, बबर शेर पानी पी रहा है, मैं प्रजा की रक्षा कर लूंगा। मैंने शब्द वेदी एक तीर लगा दिया और दूर से आवाज आई, दशरथ जी तुरंत दौड़ पड़े। अरे मैंने तो ब्राह्मण कुमार श्रवण कुमार के सीने में मेरा तीर चुभ गया। बहुत माफी मांगी श्रवण कुमार ने, राजन आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया राजन। मेरे माता पिता अंध है, वो प्रज्ञा चक्षु है, उनको दिखाई नहीं देता, वो पानी के बीच प्यासे है। हरी आँख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर आंख में आंसू, इन दिव्यांगों के आंख में आंसू, इन प्रज्ञा चक्षु के आंख में आंसू। ये मूक बधिर भाई भी अपने ये मानसिक मंदिर थी अपने। श्रवण ने कहा मेरे पिताजी को, माताजी को जल पिला देना। हरे और मैंने कहा पिताजी माताजी प्रणाम। अरे ये तो श्रवण की आवाज नहीं है। नहीं श्रवण की बोली कही जे, नहीं श्रवण की चाल। मात पिता तो स्वर्ग सिधार्या, मात पिता तो स्वर्ग सिधार्या। दशरथ ने दियो बटे श्रापे वन में। भाई और बहनों, अपने दुख की गठड़ी को ज्यादा मत समझना। आपको लगता है आप बड़े व्याकुल हैं, आपको विकार है, आपको क्रोध छोड़ना अभी छोड़ दीजिए, आपको अहंकार छोड़ना अभी छोड़ दीजिए। आपका चना, आपके अभिमान का चना पानी में गिर पड़ा है, वो फूल के बड़ा हो रहा है और सूखा चना कह रहा है भाई साहब आपके दुर्भाग्य पे दुख है, आप फूले हो तो छोड़ोगे, आप फूले हो तो छोड़ोगे।